आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है बड़ी खबरों का। और पहली बड़ी खबर आज की रहेगी जिस पर बातचीत करेंगे डीजीएमओज का। आज बड़ी बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है भारत पाकिस्तान के नजरिए से। और भारत पाकिस्तान के विवाद को लेकर क्या आज कोई बड़ा यहां पर जो कदम है वो उठाया जाएगा, सुलझाया जाएगा, या फिर ये तनाव इसी तरह से बरकरार रहेगा, ये आज दोपहर 12 से 1 बजे के बीच तक साफ हो जाएगा। आज भारत और पाकिस्तान डीजीएमओज की मीटिंग होनी है दोपहर 12 बजे, ये आज मीटिंग होनी है। अब मात्र 2 घंटे का समय बाकी रह गया है और 2 घंटे के बाद आज के दिन के फैसलों को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, अगर कोई बड़ा फैसला दोनों देशों की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सिंदूर ऑपरेशन जारी रहेगा और आतंकवाद को खात्मे के लिए, आतंकवादियों को या उनके ठिकानों को खत्म करने के लिए भारत सरकार हमेशा तैयार है, भारतीय सेना हमेशा तैयार है। और ये ऑपरेशन भी जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान में उन्हें पाला जाता है, उनको खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन तनाव जो है वो दो देशों के बीच बढ़ गया। इससे पहले 10 मई को यह बात हुई थी, दोनों के बीच बात हुई थी, उसके बाद सीज फायर को लेकर जानकारी निकलकर सामने आई थी। लेकिन अब आज का दिन है, आज डीजीएमओज की बैठक दोपहर के समय होनी है। ये 12 बजे मीटिंग होगी और इस मीटिंग में कुछ शर्तें, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी जा सकती हैं, उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। और उसके बाद ही सीज फायर को लेकर जो आखिरी मोहर है वो लगेगी। भारत ने कल भी रुख स्पष्ट कर दिया है कि हम आतंकवाद से पीछे नहीं हटेंगे, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आतंकवाद को, पाकिस्तान को खत्म करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा और आतंकवादियों के कैंप्स, आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, जो लॉन्च पैड्स होते हैं, उनको खत्म करने का काम भी करेंगे। ये भारत ने अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दी है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रिगेडियर साहब, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है भारत पाकिस्तान के नजरिए से? देखिए, ये काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्योंकि दोनों देशों के जो डीजीएमओज हैं वो बात करेंगे। क्योंकि अगर कोई सीज फायर का उल्लंघन हुआ है तो उसको भी एक दूसरे के संज्ञान में लाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आदेश शीर्ष से जाते हैं तो जो कंपनीज हैं, जो प्लेटून लेवल है, वहां तक पहुंचने में समय लगता है। तो इस तरह से अगर कोई ग्रॉस या इंटेंशनल वायलेशन अगर होता है तो उस पे वो जो कंट्रीज हैं वो संज्ञान लेंगी और एक दूसरे को बताएंगे। उसके बावजूद भी अगर कुछ इस तरह की सीरियस वायलेशंस होती हैं तो भारत या पाकिस्तान एक्शन लेगा। और अगर कोई एरर ऑफ जजमेंट है तो उसमें दोनों कंट्रीज उसको इन गुड फेथ उसको कंडोन कर सकती हैं। और बाकी की जो मोडालिटीज हैं वो भी उनको बताई जाएंगी कि किस तरह से मतलब अगर सीज फायर हो गया है तो किस तरह से डी एस्केलेशन होना चाहिए। अगर ट्रुप्स का विड्रॉल सरकार ने कंसीडर किया है तो वो दोनों सेनाओं की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मतलब जो थिनिंग आउट है ट्रुप्स की वो की जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है, हालांकि भारत की लड़ाई आतंकवाद से और आतंकवाद को पनाह देने वालों से, लेकिन ये लड़ाई फिर भारत पाकिस्तान के बीच चली जाती है। अगर यहाँ पर ये सहमति बनती भी है दोनों देशों के बीच तो जाहिर सी बात है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों देश आपस में रख सकते हैं, सहमति असहमति की चीज़ें हो सकती हैं। क्या लगता है भारत का वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं पाकिस्तान के सामने संभवतः? देखिए, पाकिस्तान से भारत ये मांग करेगा कि पहली बात तो उन आतंकवादियों को जो जो इन वारदातों में लिप्त थे उन्हें हैंडओवर किया जाए, खासकर हाफिज सईद और इस तरह के जो आतंकवादी हैं, लखवी है और इस तरह के लोग हैं। दूसरी चीज, पाकिस्तान ये एश्योरेंस दे कि कोई भी मतलब स्टेट या मतलब सरकार की तरफ से इनको कोई मदद या इमदाद या कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान ये एश्योरेंस दे कि उनकी तरफ से अगर कोई इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं तो भारत ने साफ कर दिया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर
माना जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये 3-4 मुद्दे भारत मतलब अपने तरफ से रखेगा, और अगर पाकिस्तान इस पे एग्री करता है, जहां तक मेरी उम्मीद है कि उसे कर लेना चाहिए। जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कितना बड़ा मुद्दा है ब्रिगेडियर साहब इस वक्त का, क्या इसे भी रखा जा सकता है? क्योंकि कल कुछ जी, खबरें भी निकल कर भारत आ ने रही तो पेशकश की है इसके बारे में, लेकिन जी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतनी आसानी से उस एरिया को छोड़ेगा। जी। तो ये एक विशफुल थिंकिंग है, क्योंकि मतलब ये इतना आसान नहीं है कि आपने कह दिया और उसने वापस कर दिया। जी। अगर आतंकवाद पे भी वो लगाम लगा देता है, मैं ये नहीं कहता कि वो खत्म कर दे, अगर लगाम भी लगा देता है तो ये भारत की एक जीत होगी। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, हमने पहले भी कई बार देखा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने कोशिश की है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी कोशिश हुई थी कि दोनों देशों के बीच सहमति बने, आतंकवाद खत्म हो, लेकिन बार बार पाकिस्तान ने अपनी जो मंशा है, अपनी जो गलत नीति है, उसका प्रदर्शन किया है। क्या आगे भी, या ये सिचुएशन वो है जब पाकिस्तान सुधरने की कगार पर है? आपने कहा कि पाकिस्तान को मानना चाहिए, तो क्या वो भारत की तरफ से वो दबाव बना है मिलिट्री के एंगल से, जो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है? हाँ, बिल्कुल। भारत का मतलब पूरे ऑपरेशन में अपर हैंड रहा है। भारत ने ही इसको इनिशिएट किया जी। भारत ने ही अपनी जो जवाबी कार्रवाई की, उसमें पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और मतलब पाकिस्तान को ये साफ और क्लियर मैसेज दिया था कि हमारा एम केवल आतंकवाद है और आतंकवादियों को खत्म करना हमारा एम है। हमने किसी सिविलियन टारगेट पे नहीं किया, मिलिट्री टारगेट्स पे भी जब हमला किया, जब पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को एड्रेस किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। आज थोड़ा सा इंतजार करना होगा और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास में ये छपेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव तरीके से दोनों देश बातचीत करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी दिल्ली हवाई अड्डे पर परिचालन सामान्य हो चुका है और यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कुछ उड़ानें प्रभावित फिर से हो सकती हैं भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच, लेकिन संबंधित एयरलाइनों से अपडेट लेने की सलाह भी दी गई है, क्योंकि अपडेट लेना जरूरी है ताकि यात्री जो है बिना अपडेट के बाहर ना आए और उन्हें कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। इसको लेकर फिलहाल ये एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन जो है वो सामान्य बना हुआ है। उसी तरीके से हालांकि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा निर्देशित हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और बढ़े हुए सुरक्षा उपायों के कारण कुछ उड़ानें कार्यक्रम प्रभावित हो सकती हैं और सुरक्षा प्रक्रिया का समय लंबा हो सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि अपनी संबंधित एयरलाइनों से अपडेट के माध्यम से सूचित रहें, हैंड बैगेज और चेक इन बैगेज नियमों का पालन करें, सुरक्षा चौकियों पर संभावित देरी के लिए समय से पहले पहुंचे, सुचारू सुविधा के लिए एयरलाइन और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें, अपनी एयरलाइन या आधिकारिक का दिल्ली एयरपोर्ट वेबसाइट के माध्यम से उड़ान की स्थिति की जांच करें। हम सभी यात्रियों से आग्रह करते हैं कि वे सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें और असत्यापित सामग्री साझा करने से बचें। ये सब तमाम जो एडवाइजरीज हैं ये लोगों के लिए जो है वो जारी की गई हैं। ताबिश कमाल हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। मैं ज़रा उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि अभी कहां कौन कौन से ऐसे लाइनें हैं जो प्रभावित रह सकती हैं। ताबिश, फिलहाल भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थिति खराब हुई थी उसको लेकर आज बड़ा दिन है। 12 बजे के बाद ये स्पष्ट होगा कि आगे की क्या रणनीति दोनों देशों की रहेगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर एयरलाइंस पर पड़ा है, एयरपोर्ट्स पर पड़ा है और जो आवाजाही करने वाले लोग हैं उन पर पड़ा है। क्या एडवाइजरी है, कौन कौन से अभी इफेक्टेड रहेंगे? देखिए, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, उन्होंने बताया है कि इस सब घटनाक्रम के दौरान, सिंदूर ऑपरेशन के दौरान लगभग 395 जो फ्लाइट हैं वो रद्द की गई हैं। कुछ फ्लाइट ऐसी हैं जिनको डिले किया गया है, जिनका टाइम चेंज किया गया है। 9 मई सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय 4 उड़ानें रद्द की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान 5 उड़ानें रद्द की गई। घरेलू आगमन की जो होती है, डोमेस्टिक फ्लाइट होती हैं, वो 63 उड़ानें रद्द की गई थी। और घरेलू प्रस्थान की जो थी वो 66। इसी तरह से 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय कोई उड़ान कैंसिल नहीं हुई, लेकिन इसका असर घरेलू उड़ानों पर देखने को मिला। घरेलू आगमन 30 उड़ानें रद्द की गई थी और प्रस्थान के लिए भी 30 उड़ानें रद्द की गई थी। वहीं 11 मई को एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान रद्द की गई थी। घरेलू आगमन पर 44 उड़ानें और
घरेलू प्रस्थान पर 52 आंकड़े रखी गई। तो अगर आप देखें तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसकी तरफ से तमाम जो डाटा है वो दिया गया है कि इसका पूरे सिंदूर ऑपरेशन का कितना एयरलाइंस पर प्रभाव हुआ है। जहां तक यात्रियों की बात है तो यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो ताजा जानकारी के मुताबिक जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ये कहा गया है कि हाथ में ले जाने वाला जो आपका बैग है, उस लगेज को आपको सही ढंग से सुरक्षा में आपको जांच के नियमों में उसका पालन करना होगा। अक्सर हमने देखा है कि जो हैंड बैगेज होता है वो डायरेक्ट फ्लाइट तक जाता है, लेकिन उसके लिए भी कड़े नियम किए गए हैं। साथ ही जो समय जो लगता है एयरपोर्ट पर अथॉरिटी पर, बहुत ज्यादा समय कई बार लग जाता है, लेकिन अब उससे अधिक समय लग सकता है। इसलिए कहा गया है कि आप अपनी फ्लाइट का जो समय है वो ठीक से चेक करें और उसके बाद जिस आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं उस फ्लाइट की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर देखें और समय से और अधिक समय वहां पर पहले पहुंचने की कोशिश करें, जिससे सुरक्षा कारणों को और सरल बनाया जा सके। हालांकि अगर फिलहाल की भी बात की जाए तो जितने भी आधिकारिक वेबसाइट हैं उन पर सब पर सुचारू रूप से फ्लाइट के आगमन और प्रस्थान की पूरी डिटेल दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि आप फिर भी थोड़ी देर में चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तित किया जा सकता है। खास तौर से सुरक्षा कारणों की वजह से बहुत ज्यादा जो समय है वो लग सकता है, और इसलिए कहा गया है कि सुरक्षा में जांच करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टाफ से संपर्क करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए शीतल, जो पिछले दिनों हमने सिंदूर ऑपरेशन पूरा घटनाक्रम देखा है, उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू उड़ानों पर जो परिस्थितियां रही हैं उसके आंकड़े दिए गए हैं। साथ ही जो एडवाइजरी है वो भी नई तरीके से जारी की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एयरलाइंस को लेकर ये बड़ी जानकारी थी दिल्ली से, और दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, क्या एडवाइजरीज हैं, वो भी आपके सामने रखी हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। अमेरिका ने सराहना की है, अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर की जमकर सराहना की है। अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ ने सराहना की, कहा कि जवाबी हमला करके ताकत और आत्मविश्वास दिखाया है, और वाकई में भारत ने आत्मविश्वास दिखाया है। भारतीय नेतृत्व की विशेषज्ञ ने प्रशंसा की। भारतीय नेतृत्व ने जवाबी हमला करके ताकत और आत्मविश्वास दिखाया है। अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है और बताया कि ये सराहनीय कदम भारत की तरफ से, क्योंकि आतंकवाद को जवाब देना, आतंकवाद को मजा चखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि पहलगाम हमला जो हम कभी नहीं भूल सकते, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई थी, आतंकवादी वहां पर आए थे, निहत्थे लोगों को मार गिराया था। उसके बाद भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान को बदला लेना है, आतंकवाद से बदला लेना है, और ये करके भी दिखाया भारत ने। सिंदूर ऑपरेशन के नाम से ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स जो हैं वो पाकिस्तान पर की, और कई आतंकियों के कैंप्स को, कई ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद भारत पाकिस्तान का तनाव बढ़ गया। जबरदस्त तरीके से दोनों तरफ से हमले भी हुए ड्रोन के जरिए, लेकिन भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने पाकिस्तान के कई ड्रोन्स को मार गिराया, कई मिसाइल्स को मार गिराया जिसने पाकिस्तान ने हिट करने की कोशिश की थी, और भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयर बेसिस को उड़ाया। लेकिन उसके बाद अमेरिकी ने मध्यस्थता का दावा करते हुए एक पोस्ट किया, और उसके बाद पूरी जो स्थिति थी दोनों देशों के बीच उसे बदल दिया, और यह कहा कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान चुके हैं, जिसे कल फिलहाल सरकार ने नकारा है और कहा है कि हम सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कायम है, आतंकवाद को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। तो फिलहाल आपको एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सीमा पार से 9 ठिकानों पर हमला किया गया है सीमा पार, और सेना, वायुसेना, नेवी ने ये तमाम चीजें कही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने साझा की हैं, और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो नैरेटिव, जो फेक चीजें चलाते हैं, जो गलत चीजें चलाते हैं, और उससे कहीं ना कहीं बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उसी वजह से सेना को सामने आना पड़ा, और सेना ने ये आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी साझा की। सीमा पार में 9 ठिकानों पर 100 आतंकी मार गिराए हैं, सेना ने यह दावा किया है। कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल आतंकी ढेर कर दिए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 25 घंटे बाद डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई
डीजीएओ वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और डीजीएनओ एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को सीमा पार 9 ठिकानों पर 100 आतंकी मार गिराए। इसमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी भी थे। इसके बाद हुए टकराव और एलओसी पर फायरिंग में 35 से 40 पाकिस्तानी अफसर भी मारे गए हैं। Very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab. Well aware and familiar with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were, of course, prepared. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal Bharti spoken about. On the night of 8th and 9th of May, they flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated. What we found that on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night, he sent in his Jihad class of UAVs. However, these UAVs can go some distance, they are armed. However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. This continued till midnight. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground, either to the military installations or to the civilians. However, the enemy had... बुद्ध पूर्णिमा स्नान के लिए हरिद्वार में भीड़ उमड़ी है और हरिद्वार प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। बुद्ध पूर्णिमा स्नान के लिए हरिद्वार में भीड़ उमड़ी और वहां पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए हैं। श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला जारी है।
बुद्ध पूर्णिमा का स्नान तीर्थ नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है। स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा स्नान करना शुरू कर दिया था और तब से यह सिलसिला निरंतर जारी है। मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था। भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन भगवान बुद्ध की धरती से विदाई हुई और आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने सुदामा को विनायक उपवास रखने का महत्व बताया था और भगवान ने नृसिंह अवतार लिया था। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने, गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है। स्नान को लेकर पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। आज जो भगवान श्री नारायण के अवतारों में से नवम अवतार बौद्धावतार का दिन है। वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी के दिन बौद्धावतार इस धरती पे अवतरित हुए थे और आज ही के दिन भगवान बुद्ध जिनको कहते हैं, उनका भी आज के दिन ही जन्म हुआ। आज ही के दिन उनको बुद्धत्व यानी कि ज्ञान प्राप्ति हुई और आज ही के दिन ही उनका शरीर पूर्ण हुआ था। तो इस कारण से बौद्ध धर्म को मानने वालों लोगों के लिए भी पवित्र है और हिंदू सनातनियों के जो नवम अवतारी हुए भगवान बुद्ध, उनके भी आज अवतारी होने का दिवस है। तो आज के दिन सबसे अधिक महत्व जो बनता है वो स्नान का है। जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान करता है और स्नान करने के पश्चात सुगंधित जल लोगों को बांटता है और अपने पुरोहित को शरबत आदि दक्षिणा के साथ दान करता है, तो उसके जीवन में उसी प्रकार से रससत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। जीवन के अंदर सुख की कामनाएं उसकी पूर्ण होती है और नारायण की कृपा से स्नान के जल से उसका चंद्रमा भी ठीक होता है और साथ में उसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्त्री दोष अर्थात पितृदोष चला आ रहा है, आज के दिन मात्र स्नान करने से वो भी शांत हो जाता है। चलो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए JK24/7 के साथ।